नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई की सुबह 1 बजे लॉन्च किया गया, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर इस ऑपरेशन सिंदूर को किया गया और मुख्य आतंकवादी ठिकानों को नस्ते-नाबूद और ढेर कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पहलगाम में हुए अटैक में मारे गए सभी उन बेगुनाहों को एक श्रद्धांजलि थी जो कि आतंकवादियों द्वारा ये किया गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को ढेर करना। लेकिन पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो थे हिंदुस्तान के बेगुनाहों को मारना। इसीलिए 7 मई के दोपहर से ही उसने सीज फायर और ड्रोन फायर करना स्टार्ट कर दिया और पूंछ जो कि जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां पर 15 बेगुनाह लोग मारे गए, जिसके बदले में 7 मई और 8 मई को हिंदुस्तान की तरफ से जब हवाई हमले किए गए तो मुख्यतः पाकिस्तान के 12 शहरों को ढेर कर दिया गया है। और ये 12 शहर 12 ठिकाने वही हैं जहां पर आतंकवादी एक्टिविटीज होती हैं, जहां आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं, जहां आतंकवादियों के घर हैं। हिंदुस्तान ने जितनी भी जवाबी कार्रवाई अभी तक की है उसमें से किसी भी कार्रवाई के दौरान या किसी भी हमले के दौरान बेगुनाह लोगों के ऊपर ना तो बमबारी की गई है, ना गोलाबारी की गई है या ना गोलीबारी की गई है। लेकिन पाकिस्तान के नापाक तरीके लगातार हिंदुस्तान में सिविलियन लोगों के ऊपर गोलाबारी और गोलीबाजी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कई जगहों पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। पंजाब के कुछ शहर हैं जहां पर कल रात से ब्लैकआउट है। चंडीगढ़ हाई अलर्ट पे है, गुरदासपुर हाई अलर्ट पे है, अमृतसर हाई अलर्ट पे है। तो वहीं पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आलम यानी कि उसके प्रधानमंत्री एक बंकर में जाकर के छुप कर रात को बैठ गए थे। उनका परिवार पूरा उन्होंने अपना पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है और वहां बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं कि हमको मदद की जरूरत है। फिर उसके बाद में दूसरा ट्वीट करते हैं कि हमारा एक्स अकाउंट तो हैक हो गया था, हम किसी से कम नहीं, अगर हिंदुस्तान अपनी कार्रवाई नहीं रोकता है तो हम बदले में जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से देंगे। मतलब कंडीशन ये हो चुकी है कि छुपने की नौबत आ चुकी है, अपने परिवार को पलायन करने की नौबत आ चुकी है। उसके बावजूद भी ना तो सरेंडर करने को तैयार है और ना ही अपनी जंग को अपने साइड से रोकने के लिए तैयार है। क्योंकि हिंदुस्तान का, इंडिया का हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि कभी भी भारत किसी भी देश के ऊपर पहले से हमला नहीं करता, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको यह बता देता है कि असल में तुम्हारा बाप कौन है। आज जो भी सेना में हमारे तीनों सेनाएं हैं, आज हमें उनके ऊपर गर्व महसूस होता है और आपको ये गौरवान्वित होना चाहिए कि आप जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी फोर्स और इंडियन वायु सेना के तहत जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी ये अंजाम दिए जा रहे हैं, उसमें आपको सुरक्षित रखा जा रहा है। आज जो भी हमारे सेना, जो भी हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर हैं, वायुसेना में हैं, नेवी में हैं, आप सब मिलकर के उनके लिए यह प्रार्थना कीजिए कि वह सुरक्षित अपने घर वापस लौटें और किसी भी तरीके की किसी भी जगह पर कोई भी मासूम लोग ना मरें, मासूम लोगों की हत्या ना हो। हमारी बस भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि यह जो ये युद्ध है वो जल्द से जल्द थम जाए और एक शांति निकल करके आए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।